Welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 28th January. So without further delay, let's start this super important video. So आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following union territory will host its first SARS fair in February 2023? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सार्स फेयर सार्स मेला सेलिब्रेट करने जा रहा, होस्ट करने जा रहा फॉर द फर्स्ट टाइम? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। देखो फरवरी मंथ में होगा, 4 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। बेसिक ऑब्जेक्टिव इस फेयर का, इस मेले का क्या है कि ये होगा कहाँ? सबसे पहले बागे बहू जो टेम्पल है बागे बहू श्री काली माता जी का, तो वहाँ पे ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। इस फेस्टिवल में डिफरेंट आर्टिसंस, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री अपना यहाँ पे आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे देयर क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड फूड्स। ओके, जम्मू एंड कश्मीर का खाना तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ के राजमा, यहाँ के अम्बल वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाएंगी इन दिस सार्स मेला जो फरवरी मंथ में होगा। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी फॉर द फर्स्ट टाइम इसे यहाँ होस्ट करने जा रहा है। तो ये आपने याद रखना है, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बना है इन अवर कंट्री, जो जहाँ सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है, यानी कि आपको कोई भी सरकारी सेवाएं लेनी होंगी आप डिजिटली ले सकते हो। ओके, सारी चीज़ें आपको घर बैठे मिलेंगी। जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट बना है, तो ये आपने याद रखना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता। आगे बढ़ते हैं। Recently, who among the following has been elected by the United Nations General Assembly as the Executive Director of United Nations Environment Program? तो यही थी, इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंजर एंडरसन। ओके, ये नाम आप याद रखें। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ध्यान रखना आपने। UNEP के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे नारोबी कीनिया। ओके, नारोबी कीनिया में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, इतना सा आपने याद रखना है। एंड इंजर एंडरसन का नाम आप याद रखें, UNEP की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड फैसिलिटीज टू ऑल द ट्राइबल पीपल्स? जितने भी ट्राइबल पीपल्स, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने सारी बेसिक फैसिलिटीज लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज वेंगनाड एंड ये कहाँ पे है? ये मिलेगी आपको केरल में। ओके, तो केरल का वेंगनाड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है जो ट्राइबल पीपल्स को बेसिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आप याद रखिए, बेसिक डॉक्यूमेंट्स में बेसिक चीज़ें आप लोग जानते हो, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, कोई किसी की डेथ हुई है डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें बेसिक डॉक्यूमेंट्स वेंगनाड ये आपको मिलेगा। स्टेट आपको याद रखनी है, केरल डायरेक्टली स्टेट भी पूछ सकता है। नेक्स्ट इज भोपाल डिक्लेरेशन वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। देखो बेसिकली एज यू नो G20 समिट इस बारी हमारा इंडिया में होने वाला है सितंबर मंथ में, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। मीटिंग्स तो चल रही हैं। अभी रिसेंटली एक मीटिंग जो भोपाल डिक्लेरेशन, इसमें बेसिकली अभी ये न्यूज़ में था, इसमें 2 दिन का मीटिंग था ऑफ थिंक 20, जिसके तहत 300 इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बेसिक एजेंडा क्या है इसके? जो थिंक 20 ने जो रिकमेंडेशंस, जो थिंक टैंक है फ्रॉम G20 कंट्रीज, जो डिक्लेरेशन, जो एजेंडा है बेसिकली प्रमोटिंग लाइक मेडिसिन सिस्टम को प्रमोट करना, लाइक आयुष मंत्रालय को प्रमोट करना, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी, देन उसके बाद फोकस ऑन ब्रिंगिंग गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया की बात करता है। तो ये न्यूज़ में था, तो इट्स रिलेटेड टू विच पार्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है थिंक 20 एंड G20 समिट में बता चुका हूँ, इंडिया ही हमारा होस्ट करेगा। एंड ये जो मीटिंग हुई थी ये भोपाल में हुई थी, लाइक थिंक 20 जिसका नाम था। ये वेंगनाड डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये ओके, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च भारत पर्व इंडिया अलॉन्ग इट्स शोर इनिशिएटिव? तो इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया? द मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाटरवेज एंड पोर्ट। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स, पोर्ट्स एंड शिपिंग इन एवरीडे लाइफ। तो इस मेले का नाम भारत प्रवाह इंडिया अलॉन्ग इट्स शोर, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा स्टार्ट किया गया। हाँ देखो गाइज, अगर आपको कई स्टूडेंट्स का रहता है कि सर PDF कहाँ से मिलेगा, देखो बार बार बता चुका हूँ, आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। नेक्स्ट एग्जाम IQ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टडी मटेरियल कॉलम में जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर वीडियोस के आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। एडिशनली आपके लिए एक फुल फ्लेज करंट अफेयर का कोर्स लॉन्च किया गया, जिसमें जनवरी 2022 से ऑनवर्ड्स आपके करंट अफेयर कवर करवाए जा रहे हैं
किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करंट अफेयर इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट मिलते हैं हर मंथ के, लगभग 200 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस के आपको मॉक विद अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स। आप जितनी बारी जाके उसे रिवाइज कर सकते हो। करंट अफेयर को रिवाइज करने का रिवीजन आप करेंगे तो आपको इज़ द की टू सक्सेस। करंट अफेयर अगर आप रिटेन करना चाहते हो तो रिवीजन इज़ द ओनली वे। तो वो फुल फ्लेज्ड कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया 250 रुपीज़ में, साल भर का वैलिडिटी आपको मिलेगा, जिसमें आपको 2022 जनवरी से ऑनवर्ड्स आपके, आज आप एनरोल करोगे तो आने वाले 1 साल तक आपका वैलिडिटी रहेगा। एंड एक प्रीवियस ईयर के भी में करंट अफेयर, यानी कि आपको 2 साल की करंट अफेयर्स मिल जाएंगे उस कोर्स में। 250 रुपीज़ में अभी जाके एनरोल कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। विज्ञानिका इज साइंस लिटरेचर फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज, इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया बेसिकली एट 8th इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस। फेस्टिवल का नाम भी याद रखिए, लिटरेचर फेस्टिवल एंड 8th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भोपाल। ओके, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो किसे डायरेक्टर बनाया गया इन NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रवीण शर्मा। रिसेंटली ए रेयर लो एल्टीट्यूड बेसाल्ट प्लेट्यू ये डिस्कवर किया गया इन द मंजेरे विलेज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो आपको ये बताना कि कौन सी इंडियन स्टेट में है, तो ये है कर्नाटका बेसिकली। अगर आप इसको देखेंगे, ये प्लेट्यू में देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स इसमें अराउंड 71 स्पीशीज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ एक्सपेक्टेड एंड की न्यू स्पीशीज हमें इस प्लेट्यू में देखने को मिले हैं। तो काफ़ी रिसर्च होगा अब इसमें। तो ये मंजेरे विलेज का वेस्टर्न घाट्स में ये लो एल्टीट्यूड बेसाल्टिक प्लेट्यू, तो ये आपको विलेज नाम याद रखना है, स्टेट याद रखना है महाराष्ट्र। ओके, ये कुछ डिटेल्स यहाँ जो मैंने आपको बता चुका हूँ। मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, मतलब कौन सी डेट को। 1971 अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये 3 स्टेट्स इंटू स्टेट्स बनी थी। सो 21 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। पूरा साल भी याद रख लीजिएगा, 1971 एक्ट के तहत नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। Recently, which of the following state has introduced 60 days of maternity and menstrual leave in the year for girls students above the age of 18 years? तो लीव प्रोवाइड की जाएगी 60 डेज़ की मैटरनिटी लीव प्लस menstrual लीव, ये गर्ल्स के लिए बेसिकली। तो कौन सी स्टेट ने ये डिसाइड किया? दिस स्टेट इज़ केरल, याद रखें। Which of the following countries has announced launched a scheme called Welcome Corps to allow its citizens to sponsor refugees? So this is an initiative by USA, okay, to welcome refugees. Recently, the joint exercise Cyclone has been started between India and which of the following countries? ये first edition है इस exercise का, between India and which country? So the other country is Egypt. And अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल अल फतीह ये अभी हमारे रिसेंटली हमारी रिपब्लिक डे परेड वाले दिन चीफ गेस्ट भी थे, वो आप याद रख लीजिएगा। सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। रिसेंटली पढ़ो भारत पढ़ो प्रदेश स्कीम, इसे डिसकंटिन्यू किया गया। बेसिकली इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, आप इंडिविजुअली टर्म्स पे इसे डिसकंटिन्यू किया, बिकॉज जनरली इसको डिफरेंट स्कीम्स जो सरकार की चल रही हैं तो उसके साथ इसको मर्ज किया गया बेसिकली। ओके, सुविधाएं तो मिलेंगी बट इसको इंडिविजुअल स्कीम का जो नाम था इसे डिसकंटिन्यू किया गया। आपको बताना कि किस मिनिस्ट्री द्वारा इसे डिसकंटिन्यू किया गया, ये किसकी मिनिस्ट्री की स्कीम थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस देखो वीडियो आज थोड़ा सा लेट है, डोंट वरी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीडियो अगर मैं 2-4 घंटे लेट प्रोवाइड करता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि आपके क्वेश्चन स्किप होंगे। आपको करंट अफेयर्स कंटिन्यू मिलेंगे, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस ही किया था। मेरा 2023 का रेजोल्यूशन है कि आपको कंसिस्टेंसी का वीडियो प्रोवाइड करना। बट द केस कि आपको देखो रिवीजन में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, करंट अफेयर पढ़ना इंपॉर्टेंट है बट उसको रिवाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के लिए आपके लिए जो मैंने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया, आप उसमें ज़रूर एनरोल करें। जनवरी हर मंथ के जनवरी 2023 के भी मैं उसमें फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें अराउंड 50+ क्वेश्चंस बेस्ट फर्स्ट वीक के, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम अटैम्प्ट कर सकते हो। उसमें आपको वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप डायरेक्टली जाके उसे मॉक दे के अटैम्प्ट कर सकते हो। तो यही तरीका है करंट अफेयर को रिवाइज करने का। तो आप ज़रूर उसमें एनरोल करें हमारे उस कोर्स में एंड बेनिफिट उठाएँ, 1 साल का वैलिडिटी मिलेगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट पार्ट।